1 दिसंबर को रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र चांद कॉलोनी में लोहे की टंकी में मिले अज्ञात शव के मामले में एसएसपी हरिद्वार ने सोमवार को कोतवाली सिविल लाइन में खुलासा कर दिया। साथ ही इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी हरिद्वार ने 25,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि थाना भगवानपुर अंतर्गत चांद कॉलोनी में 1 दिसंबर को किराए के मकान में लोहे की टंकी के अंदर एक अज्ञात शव मिला था। मकान मालिक की सूचना पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची थी। अनाज की टंकी में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। वहीं एसएसपी हरिद्वार समेत जिले के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। सोमवार को एसएसपी अजय सिंह द्वारा कोतवाली सिविल लाइन में खुलासा करते हुए बताया गया कि घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था। मकान मालिक द्वारा किराएदारों को सत्यापन नहीं कराया गया था, जिसको लेकर पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मृतक की जेब से पुलिस को एक कंपनी का कागज मिला था, जिस आधार पर मृतक की पुलिस के द्वारा शिनाख्त की गई और परिजनों से संपर्क कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। साथ ही मृतक के मोबाइल से मिले नंबरों के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंची, जिससे पता चला कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद जयपुर, नोएडा, बुलंदशहर और गाजियाबाद अलग अलग शहरों में ठहरे हुए हैं। जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा 4 दिसंबर को घटना में संलिप्त अभियुक्त गण गुलशन आजाद, नौशाद व एक नाबालिग किशोर को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि चारों आरोपियों ने रुपयों के लेन देन को लेकर घटना को अंजाम दिया था। 27 नवंबर की रात्रि को आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था और 28 नवंबर को शव को छुपाने के लिए कस्बा भगवानपुर से अनाज की बड़ी टंकी लाकर शव को टंकी में छुपाकर चारों आरोपी मकान खाली कर मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कॉलोनी भगवानपुर से सूचना प्राप्त हुई थी थाने को कि शव टंकी में जो रखा हुआ है, जो अनाज की टंकी में है और वो किराए पर कुछ लोग रहते थे जो वहाँ से फरार हैं। इस सूचना पर समस्त पुलिस बल और अधिकारियों द्वारा रात को विजिट की गई और अभियुक्त के और मृतक के शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए, जो देर रात्रि शिनाख्त हुई कंपनी में कर्मचारी था। इसके बाद उसके नंबरों के आधार पर और जो वहाँ रहते थे उनके संबंध में जानकारी की गई, तो पता चला कि जो लोग वहाँ किराए पर आ रहे थे वो बुलंदशहर के निवासी थे और उनके कुछ नंबर संदिग्ध प्राप्त हुए, जिसके आधार पर टीमों को भेजा गया। लेकिन वह उपरोक्त मकान जो उनका एड्रेस था वो पहले ही बेच के जा चुके थे। अभियुक्त गणों के संबंध में अलग अलग टीमें भेजी गई, तो जयपुर और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में पता चला कि उनका मूवमेंट पाया गया था। समझ जानकारी के बाद जब अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछताछ में आया कि करीब 2.5-3 लाख रुपए जो अभियुक्त गणों ने मृतक लिए थे उसको वापस ना करना था। जब वो घर पे आके लगातार मांग रहा था, एक राय होकर इसमें उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके शव को टंकी में छिपा दिया गया, कंटेनर में छिपा दिया गया, जिससे कि अगले दिन जब वो यहाँ से जाएं कब्र छोड़कर तो उसको कहीं ना कहीं बॉडी को आगे डिस्पोज कर दें, जिससे पता ना चले। लेकिन उनकी यह जो षड्यंत्र था इसमें कामयाब नहीं हो पाए और किसी कारणों से 2 दिन तक शव वहीं पर रह गया। और जब वो गाड़ी से ले जाने लगे तो शव से जो ब्लड और जो अन्य चीज़ें आई उसके आधार पर वो डर के मारे उसको छोड़कर चले गए। तो इसके बाद पूछताछ में सब चीज़ें आई कि पैसे वापस ना करने पड़े जो विक्टिम से लिए गए थे, जो मृतक था। इस कारण से एक राय होकर मारा गया। इसमें जो 4 लोग की गिरफ्तारी हुई, इसमें 3 लोग जो नौशाद, आज़ाद और उसकी मदर है गुलशन है। साथ ही उसका एक छोटा भाई भी है जो नाबालिग है, इस कारण से उसका नाम नहीं बताया जा रहा है। और मृतक से जो पैसे लिए गए थे उसमें से 1,10,000 रुपये बरामद भी हो गए हैं। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो पूरे घटनाक्रम से जो कनेक्टेड हुए हैं। अकाउंट्स की डिटेल से भी पता चला है कि किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ था। तो समस्त घटनाक्रम का पर्दाफाश हो चुकी। सनसनीखेज वारदात थी। एक पहाड़ के युवक जो यहाँ पर नौकरी कर रहा था उसके साथ एक सनसनीखेज घटना हो गई थी और उसको मार दिया गया था। साथ ही साथ जो मृतक जो अभियुक्त लोग थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल किसी को पता नहीं थी, लेकिन समस्त टीम ने 48 घंटे लगातार मेहनत करके इसका अनावरण किया है और इस कारण क्षेत्र और जो इस तरह का सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। कोई इनाम भी दिया गया सर? इनाम? हाँ, देखिए इसमें मेरी तरफ से 25,000 का इनाम जो मेरी तरफ से वो मैं टीम को इसमें दूँगा।